पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का अयादा, बाहमी एहतराम और फ़हम तफ़हीम को फ़रोग़ देने की हिमायत, तसलसल पसंदाना पॉलिसीज़ की मुश्तरका मुखालफत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारिजा को इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के एकतरफा इक़दामात के साथ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया। चीन की मुसलसल और गैर मुतसलसल हिमायत के लिए गहरी तारीफ का इजहार। पाक चीन दोस्ती और शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का अयादा। इसहाक डार का दो तरफा ताउन को मजीद गहरा करने के अज़्म पर जोर। फरीकैन का अमन और पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। भारत ने हमला किया, मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार को फिर खबरदार कर दिया। भारत जानता है पाकिस्तान भी जौहरी ताकत है। भारत कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही किसी इक़दाम में पहल करने के ख्वाहां हैं। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। खित्ते में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का शिकार हम हैं। भारतीय इल्ज़ामात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। भारत ऑफर कबूल करे ताकि जिम्मेदार सामने आ सकें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। सलामती काउंसिल की जम्मू और कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। पहलगाम वाक़े पर मज़म्मती बयान में सलामती काउंसिल ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ और इनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिले कबूल है। पुलवामा हमले के वक्त बयान की तरह इस बार सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सलामती काउंसिल से मर्जी का एलामिया जारी न होने पर भारतीय मीडिया पर हम चीखो पुकार शुरू कर दी। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, ईरान भी किरदार अदा करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान अपने हक़ का दिफा करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने पाक भारत कशीदगी के दौरान सालिसी का किरदार अदा करने का कहा था। वज़ीर आज़म ने बंदरबाग धमाके में कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार किया। भारतीय अपोजिशन के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को हज़म करना मुश्किल। भारतीय नेशनल कांग्रेस के केराला यूनिट ने भारतीय हुकूमत की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर सवाल उठा दिया। कहा, पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर है। 4 मुसल्लह दहशतगर्दों का दाखिल होकर सयाहों को निशाना बनाना और बगैर रुकावट फरार हो जाना सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है। कांग्रेस ने सवाल किया, अगर दहशतगर्द इतनी आसानी से दाखिल होकर हमला कर सकते हैं तो आम शहरियों की हिफाजत कैसे होगी। दूसरी जानिब भारत की पहलगाम वाक़े पर हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। APC के बाद भारतीय वजीर करण रजीव जी ने पहलगाम वाक़े में गलती का एतराफ़ किया था। कहा था, वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया कि वाक़या कैसे हुआ, गलती कहाँ हुई। बाद में वजीर ने अपने वीडियो बयान से गलती के एतराफ़ वाला हिस्सा गायब कर दिया। बयान को एडिट करके दोबारा जारी किया। भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार ने भी इस जानिब निशानदही की। उधर हिंदू पंडित ने भी मोदी सरकार को निशाने पर रख लिया। कहा, भारत को पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए कम से कम 20 साल चाहिए। भारतीय आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भारत की आबी जारहत बगैर बताए दरियाए झेलम में पानी का बड़ा रैला छोड़ दिया। दरिया झेलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरिया की सतह 7 से 8 फीट बुलंद हो गई। मंगला डैम में पानी की आमद 47,100 क्यूसेक, इखराज 32,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। इंतजामिया की शहरियों को दरिया झेलम से दूर रहने की हिदायत। दरिया में नहाने, माल मवेशी ले जाने पर पाबंदी आयद।
भारत पाकिस्तान का एक बूंद भी पानी नहीं रोक सकता। भारत ने कोई गलती की तो पाकिस्तान का जवाब तारीख लिख देगा। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी पर मबनी है। आज दो कौमी नजरिए का एक एक हर्फ सच साबित हो रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद मोदी का अपनी सियासत को दवाम बख्शना है। भारत का बढ़ता जंगी जुनून। सरहदी गांव में फसलों की कटाई के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया। बीएसएफ के गांव रोडावाला खुर्द में गुरुद्वारे से ऐलानात। फसलों के लिए कटाई के लिए आवाम को 2 दिन की मोहलत। बीएसएफ ने कहा 2 दिन बाद सरहद के करीब गेट बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर और पाक फजाया हरदम तैयार। आवाज़ की रफ्तार से तेज़ उड़ने वाला F-16 फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे का कोई जोड़ ही नहीं। दुश्मन पर हैबत तारी करने वाला जदीद तकाज़ों से हम आहंग J-10C। पाक फजाया के पास एक से बढ़कर एक लड़ाका तैयारा मौजूद। किसके पास कौन सी सलाहियत है, तफसीलात के लिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल। पाक बहरिया वतन की समंदरी हदूद की हिफाजत की जामिन। पाक बहरिया बुज़दिल दुश्मन के लिए हमेशा डरावना ख्वाब साबित हुई। 1965 की जंग में ऑपरेशन दवार का पाकिस्तान नेवी के सर का ताज। ऑपरेशन में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया की कमर तोड़ कर रख दी। भारत अब भी किसी एडवेंचर का सोच रहा है तो ऑपरेशन दवार का याद रखे। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। हम तुम्हें पानी पे कब्जा करने देंगे। कश्मीर अगर हमारी शहर है तो पानी हमारी जिंदगी है। तुम्हारी क्या मजाल कि तुम पाकिस्तान के ऊपर हमला करो। तो फिर सुन लो, तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान कब्रिस्तान होगा इंशाअल्लाह। हम भूले नहीं तुमने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम कैसे किया। हम नहीं भूले कि तूने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पे कैसे हमला करवाया। भारत की आबी जारहियत किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। कश्मीर हमारी शहरक तो पानी हमारी जंग है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पूरा भारत कब्रिस्तान बन जाएगा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम नहीं भूले। हम जाफर एक्सप्रेस पर हमले को भी नहीं भूले। पाकिस्तान के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। लाहौर में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। JUIFA ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पेंडाल सजा लिया। स्टेज तैयार, कुर्सियां लग गईं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। सेनेट नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने MQM से हिमायत मांग ली। नासिर शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM मरकज़ आमद। नासिर शाह सेनेट ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की हिमायत के लिए पहुंचे। वफ्द में सईद गनी, वक़ार, मेहदी, सुहेल अनवर सयाल समेत दीगर भी शामिल। मुलाकात के बाद रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। पाकिस्तान के डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में कायदाना किरदार की तरफ अहम कदम। ट्रंप की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के साथ शराकत। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की जिद्दत पायदार कॉइन का इस्तेमाल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फ़रोग़ देने में मदद फराहम करेगी। मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। इजलास में वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SCCP की भी शिरकत। वफ़द में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा से मुलाकातें करके शराकत दारी को बाज़ाबता शक्ल दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मनसूबे पर गौर। मादनियात, ज़राअत समेत पाकिस्तान के वसीअ कुदरती वसाइल, हकीकी असासों की टोकनाइजेशन का जायज़ा। तरसीलाती ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। माशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लाहौर
लाहौर से पिंडी पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। वफाक और पंजाब ने मुशावरत शुरू कर दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत पहला इजलास। फिजिबिलिटी और टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। रेल नेटवर्क और पटरी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आला आवाम को सफ़र की सस्ती और तेज़ तरीन आरामदेह सहूलियात देना चाहती हैं। रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन भी होनी चाहिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव जारी। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा। बाज़ शहरों में पारा 50 डिग्री उबूर करने का इम्कान। लाहौर फैसलाबाद में 42 डिग्री की गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। सक्खर नवाबशाह में पारा 45, हैदराबाद में 42 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस हुई। मुतनाज़ा केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज जारी। कराची पुलिस का नेशनल हाईवे लिंक रोड पर एहतजाजी कैंप पर एक्शन। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल। इलाका मैदान जंग बन गया। कानकोट में भी वकला के धरने पर पुलिस का एक्शन। आंसू गैस की शेलिंग से 4 अफराद बेहोश। सक्खर में बाबलोए बाईपास पर वकला का धरना 10 रोज भी जारी। पंजाब में बिग कैट्स की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में 2 मई तक तोसी। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने शेर टाइगर पालने वालों को ऑनलाइन जानवर डिक्लेयर करने की सहूलत दी थी। बिग कैट्स डिक्लेयर ना करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और जानवर जब्त कर लिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की चाइना फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। चीनी काउंसिल जनरल ने खुशामदीद कहा। अज़मा बुखारी कहती हैं चाइना फिल्म फेस्टिवल पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। चीन की दीगर शोबों की तरह फिल्म इंडस्ट्री में शराकतदारी काबिल तहसीन है। HPL PSL 10 में आज पेशावर और कोयटा मद्दे मुकाबल। पेशावर ज़िले में कोयटा ग्लेडिएटर्स का मुकाबला शाम 8 बजे होगा। लाहौर कलंदर्स की होम ग्राउंड पर पहली फतह। मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 186 रन का हदफ लाहौर ने 19 ओवर्स में हासिल किया। बाबर, शाहीन और हारिस रऊफ बेहतरीन क्रिकेटर हैं। साबिक कीवी कप्तान केन विलियमसन भी मोहतरफ। वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू में कराची किंग्स के बैटर ने कहा, पाकिस्तान में खेल से हमेशा लुत्फ उठाया। क्रिकेट में पुरसुकून रहने से अच्छे फैसले करने में मदद मिलती है। कहा, कराची किंग्स को फाइनल तक पहुंचाना हदफ है। खेल में सियासत का लाना भारत का वतीरा। भारतीय टीम का सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। इवेंट 29 मई से पाकिस्तान में शेड्यूल है। चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन चौधरी याकूब का कहना है, भारत की जगह नई टीम का फैसला जल्द कर लिया जाएगा। और डायलॉग जानदार, अदाकारी शानदार। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जान अदाकार शान को सालगिरह मुबारक। वर्सटाइल अदाकार शान शाहिद 54 साल के हो गए।